प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय। आज हम लोग देखते हैं कक्षा 8 की संस्कृत व्योम का चतुर्था पाठ वर्धमान महावीरा। आप लोग इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अग्रिम वीडियो में सुधार हेतु सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेजिए। आइए देखते हैं वर्धमान महावीरा। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्मसम्प्रदायेषु जैनधर्मः महत्त्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व पूर्ण स्थान है। वर्धमान महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बाल्यकाल में उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत् और माता का नाम त्रिशला था। सः शैशवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्ना विचारशीलश्च आसीत्। वह बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे। तस्य विवाहः यशोदा नाम्ना राजकुमार्या सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य एकः पुत्री प्रियदर्शनी अजायत। उनके प्रियदर्शनी एक पुत्री पैदा हुई। वर्धमानः बाल्यकालात् एव विरक्तः आसीत्। वर्धमान बचपन से ही बैरागी थे। समाजे प्रचलितः आडंबरः, वर्गभेदः, जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित दिखावा, वर्गभेद और जीव हिंसा उनके मन की व्याकुलता के कारण थे। पितरि दिवंगते तस्य मनः शोकोद उद्विग्नः अभवत्। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद उनका मन शोक से व्याकुल हो गया। मोह मायां च परित्यज्य सह संन्यासम गृहीतवान। मोह माया को त्याग कर उन्होंने संन्यास को धारण कर लिया। तदानीं सह 63 वर्ष वयस्कः आसीत्। उस समय वह 30 वर्ष के थे। कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणं प्रवृत्तो अभवत्। कठोर तप के द्वारा वह सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा सः ज्ञानं प्राप्नोत्। 12 वर्ष तक तप करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा सह इंद्रियाण संयम्य महावीरा जिनो अभवत्। तप के द्वारा वह इंद्रियों को वश में करके महावीर अथवा जिन हो गए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्वं त्रयोविंशतिः तीर्थंकराः अभवन्। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए थे।
महावीरः जैन धर्मस्य अन्तिमः चतुर्विंशः तीर्थंकरः आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर ने 30 वर्षों तक अत्यधिक उत्साह के साथ जैन धर्म का प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक प्रचारः संजातः। धीरे धीरे भारत के लगभग सभी राज्यों में जैन धर्म का भली भांति प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते से लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्थ हो गए। तस्य मतेन न केवलं मनुष्याः पशवः पक्षिणश्च वह प्राणवन्तः। उनके मत में विचार में न केवल मनुष्य पशु अथवा पक्षी जीवधारी हैं, अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि प्राणः सन्ति। बल्कि वृक्ष और पत्थर में भी प्राण है। महावीरस्य उपदेश अनुसारेण सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपसनायाः जनाः मोक्षम लभन्ते। महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इस प्रकार के 3 रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानम सह अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इस प्रकार 5 महाव्रतों का विधान किया है। साधारण जनैः सह बिंबसार, अजातशत्रु प्रभृतयोः राजानः अपि तस्य उपदेशैः प्रभाविता अभवन्। साधारण लोगों के साथ बिंबसार और अजातशत्रु इत्यादि राजा भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए। तेन उपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसाम च आधारभूते अस्तः। उनके द्वारा बताए गए मार्ग के सत्य और अहिंसा आधारभूत हैं। 270 वर्ष वयसि पाटिलपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरः रुग्णो जातः निर्वाणं च प्राप्तः। 72 वर्ष की उम्र में पाटिलपुत्र के पास पावापुरी स्थान पर महावीर रोगी हो गए और मोक्ष को प्राप्त हुए। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। अन्यतमः, अन्यतमः का मतलब होता है बहुतों में से एक या सर्वश्रेष्ठ। शैशवात, बचपन से, सदाचार संपन्न, सदाचार से युक्त, अजायत, उत्पन्न हुई, वर्ग भेदा, ऊंच नीच का भेदभाव, विकलताया, व्याकुलता के, दिवंगते, मरने पर, शोकोद उद्विग्नम, शोक से संतप्त या बेचैन, तदानीम, उस समय, प्रवृत्तः, लग गए, संनियम, नियंत्रित करके, त्रयोविंशत, 23, चतुर्विंशः, 24 में, कैवल्यम, मोक्ष, प्राणवंतः, सजीव, प्रस्तरादिषु, पत्थर आदि में, त्रिरत्नोपसनायाः, 3 रत्नों के पालन से, अस्तेयम,
चोरी ना करना, अपरिग्रह, संचय ना करना। 2 वर्ष वयस 72 वर्ष की उम्र में रुग्णः रोगी,